कि सुमिरी श्री गणेश शारदा मात मनाते हैं रे, शारदा मात मनाते हैं। और अपने गुरु के चरण कमल में शीश नवाते हैं। अरे हाथ में कलम उठाते हैं। अरे हाथ में कलम उठाते हैं और सुमिर जती हनुमान कहानी तुम्हें सुनाते हैं। प्यार दूधिया का गाते हैं रे, प्यार दूधिया का गाते हैं। और रिंकू कुमार पति देवरिया वाले तुम्हें बताते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखें। एक जिला हरदोई में प्रेम नाम का एक लड़का रहता था, जो कि बहुत सीधा पुत्र था। अपने आंगन में बहुत ही प्रेम से समय को व्यतीत कर रहा था। ये आंखों देखी घटना है जिला हरदोई की, तो जरा गौर करें। अरे जिला है हरदोई भाई रे, जिला है हरदोई भाई। और प्रेम नाम शुभ बेटा को तुम सुनियो मेरे भाई। जब वो प्रेम नाम का लड़का धीरे धीरे कुछ सियाना होता है, और सियाना होने के बाद में, और जब सियाना होता चला गया, जब बेटा की उम्र 18 वर्ष की हुई है, तो कहानी कुछ आगे बढ़ी है। अरे के सुख से समय बिताता है, अरे के सुख से समय बिताता है। और प्रेम नाम लड़का का हम तुम्हें बताते हैं। और अरे प्रेम निस धर में था रहता रे, प्रेम निस, अरे प्रेम निस दिन घर में रहता रे, प्रेम निस दिन घर में रहता। और करके सेवा माता पिता की दिल में खुश रहता। और अरे समय अब सही गुजरता है रे, समय अब सही गुजरता है। और एक दिना की बात प्रेम है पास में आई गयो। एक दिन वो प्रेम नाम का लड़का जो था, धीरे धीरे अपने पिताजी के पास में जब पहुंचा है, रमनपाल ने जब देखा है कि हमारा पुत्र आ रहा है, बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र को अपने पास बिठाल करके एक बात कही है, लाला क्या बात है। एकदम से जवाब दिया है, पिताजी
हम आपसे कुछ सलाह लेने आए। बोले क्या? बोले सुनो। अरे पिता से हंस के बतलानो रे, पिता से हंस के बतलानो, मोए रुपया दे उगाई दूध को काम है करी डारो। लला सचिन जो जवाब सुनी रमन पाल ने, और देखो हर एक पिता की आस हुआ करती है कि हमारा पुत्र किसी कार्य में आगे बढ़े तो हमें उसे बढ़ाना चाहिए। और इतनी बात जब रमन पाल ने सुनी है तो जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, ये लो मैं तुम्हारे लिए पैसे दे रहा हूँ 22 समय पे। बाबूला ने अरे पिता ने आज्ञा दे दीनी, अरे पिता ने आज्ञा दे दीनी, और करीबे काम दूधिया को आज्ञा दे दीनी। बाई समय पे भैया अरे के आज्ञा फौरन ले ली, नीरे के आज्ञा फौरन ले ली, और छुई के पैर बबुला के घर को चली दीने। जिस समय प्रेम अपने पिताजी के पैर स्पर्श करने के बाद में अपनी मैया के पास आंगन में आए हैं और जवाब दिया है, मैया मैं अब कल सुबह से ही दूध लेने घर घर में जाया करेंगे। उसी समय मैया ने जब ये बात सुनी है तो बड़ा खुश हुई है। जवाब दिया ठीक है। अब रात्रि भर तो लेट करके प्रेम ने विश्राम किया है और सुबह जैसे ही हुआ लला अरे सुबह को बेटा चली दीनो रे, सुबह को बेटा चली दीनो, और गांव गांव में बेटा ने दूध खरीद लीनो। अरे दूध का काम वो करने लगे लला, अरे दूध का काम वो करने लगे, और करके रुपया पैदा बबुला के पास हमें आना लगे। अब तो प्रेम निस दिन सुबह सुबह को जाकर के दूध खरीदते हैं और दूध लेने के बाद में पैसा पैदा कर करके जो भी लाते हैं अपने पिता रमनपाल के हाथ में देते हैं। बड़े प्रेम से घर चलने लगा है बेटा का। लेकिन लला होनी बहुत बड़ी बलवान होती है। अरे एक दिन गांव में पहुंचा रे, एक दिन गांव में पहुंचा, और चंचल नाम की औरत ने पास बुलाई लीना। एक दिन वो प्रेम नाम का लड़का जो था वो सुबह सुबह के लिए दूध लेने के लिए घर से निकला। 2-4 गांव में दूध लो, और बाकी बाद में जब एक गांव में जब पहुंचाए तो वहां पर एक चंचल नाम की स्त्री रहती थी लला। तो वह स्त्री ने प्रेम को इशारा देकर के पास बुला लिया। और एक बात बताएं साथियों, जो चंचल नाम की स्त्री थी, जैसा उसका नाम था
तैसे ही उसमें गुण थे। और उसका पति जो था धर्मपाल लला, वो बहरार रहता था, विदेश में रहता था। अब जब उस औरत ने जब बेटा चलाए दूध लेने के लिए, अरे एक दिन बेटा पहुंचा है रे, एक दिन बेटा पहुंचा है। और चंचल नाम की औरत ने बाईपास बुलाया है। जिस समय उस औरत की बात सुनिए प्रेम ने, लड़का बहुत भोला वाला था आदेश, उसे ये नहीं पता था कि हमारे ऊपर हवाई आने वाली है। बाई समय पे अरे के नारी फौरन बतलानी, अरे के चंचल हंस के बतलानी, मोदी जो दूध कहाई प्रेम से ऐसे बतलानी। अरे लला ने नारी जब देखी रे, लला ने नारी जब देखी, बाकी सुंदर सूरत बेटा की दिल में बस जानी। आदेश एक बात तो जानते ही हो, का है किसी ने, एक कवि कहता है, अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चैंदरा कले जो तीरी होती नाए अपनी। अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चैंदियो कले जो काटी होती नाए अपनी। अरे जैसो रंग कुसंग की चादरी, तैसोई रंग पराई तिरिया को। अरे हालई में हंस के बोले और हालई में करिए तू मतड़ा को। अरे धोबी की नाध को कहा बिगड़े, बम मैल छटे सबही कपड़ा को। अरे होसन प्यास बुझती नाही, आदेश पानी भलो अपने ही घड़ा को। लला हम तो एक ही बात कहेंगे अनुज भैया, महाराज बचो हरदम पर नारी से, मेरे यार मिटे न कलेश। अरे प्यार करके पर नारी से, अब तो औरती देख के लाला मन में बेटा मुस्कानो। अब तो औरती देख के बेटा अब अबू प्रेम के मुस्कानो। जिस समय वो चंचल नाम की स्त्री ने प्रेम को इशारा दिया है,
और जा तो तुम जानते ही हो, जो चंचल स्वभाव की स्त्री होती हैं उनके लक्षण पहले ही पता चल जाते हैं। अब जैसे ही औरत ने इशारा दिया उस पुत्र को, बाई समय पे प्रेम पास में गए हैं, जवाब दिया हाँ कहिए आंटी जी क्या बात है। तो आंटी को जवाब वाह चंचल स्त्री ने नीचे वाले ओंठ को दबा करके जवाब दिया है, प्रेम देखो तुम हमारे पति जो हैं वो बाहर रहते हैं और तुम हमारे लिए रोजाना ज़्यादा नहीं तो आधी लीटर दूध दे जाया करो, और अपने जो पैसे हो तो ले जाया करो। प्रेम ने सोचा हमें क्या दिक्कत है, हम तो आते ही यहाँ पे दे दिया करेंगे। अब धीरे धीरे वो कहानी आगे बढ़ती गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, करीब 1 महीना बीत गया दूध देते हुए, लेकिन औरत ने कहूँ प्रेम के लिए 2 रुपया ना दे। अब प्रेम बड़ा चक्कर में एक दिन सुबह ही सुबह को सोमवार के दिन लला दूध लेवे को चलो, और बाई के दरवाजे पे जब पहुंचो है तो आदेश अरे प्रेम ने दूध गहाओ है रे, प्रेम ने दूध गहाओ है। जिस समय प्रेम उस औरत के दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई, ओ आंटी जी जो अपनो दूध ले जाओ। और जो जवाब सुनी सोई चंचल स्त्री ने झट्टे से उल्टो पल्लू लगाओ और निकल के बहरा रे आई गई, बाजी वाह। अरे प्रेम ने दूध गहाओ है रे, प्रेम ने दूध गहाओ है। औरत देख के औरत को भैया वो मन मुस्कियाओ है। जिस समय वह औरत को लला ने दूध दो और देने के बाद में औरत ने आंखों ही आंखों में एक इशारा किया है। जब मुस्की खोली है तो लला सोचने लगा भैया अब बाय का उसे मतलब ही ना है, लेकिन वह चंचल स्त्री के दिल में कुछ और ही चल रहा था। आदेश बाई समय पे अरे के मन में चंचल सोची रही रे, के मन में चंचल सोची रही। बाई समय पे अरे के मन में चंचल सोची रही, अरे के मन में चंचल सोची रही। और भोरा हो तखन दूधिया के पास हमें पहुंची गई। जिस समय बाद दिन तो दूध प्रेम टेरी के दे गए और दूसरे दिन वे रात में लेट ही रहे और लेटे पुणे चैन ही नहीं आओ। मन में विचार करो प्रेम की सूरत कितनी सुंदर है, और हम प्रेम के साथ में प्यार करेंगे, उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ कभी मुड़ के देखता ही नहीं है। और जैसे ही सुबह हुआ लला आदेश अरे के मन में चंचल सोच रही, और भोरा हो तखन दूधिया के पास में पहुंची गई। जिस समय प्रेम के पास वो चंचल नाम की स्त्री पहुंची, ये हुआ ऐसा
अरे के हंस के नारी बतलानी रे के नारी हंस के बतलानी मोती जो नंबर याद के सुन ले मेरी तुम वानी। रात भर तो चंचल को नींद न आई और सवेरो जैसे ही वो सबसे पहले जाए कि दरवाजे पे लगी गई और जैसे ही प्रेम आए और जाए के आंखों में एक इशारा किया है क्या कि हमें तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, अपना नंबर दे दीजिएगा। और जो इतनी बात सुनिए और लला जब दुनिया जानते एक हाथ से ताली थोड़ी ही बज जाते हैं। जितना प्रेम उन्हें और धीरे धीरे प्रेम को भी प्यार हो गया उस चंचल नाम की स्त्री से। क्यों सचिन बाई समय पे प्रेम ने अरे के फौरन नंबर दे दीनो, अरे के फौरन नंबर दे दीनो और करके दिन में काम रात में प्यार बढ़ाई लीनो। अरे के फौरन नंबर दे दीनो और करके दिन में काम के रात में प्यार बढ़ाई लीनो। अब लला कवि कहता है अरे के दिन दिन प्रेम बड़ो भारी रे के दिन दिन प्रेम बड़ो भारी और दिन में लेते दूध रात में मिलवे को जाई। लला अब तो वह प्रेम की धीरे 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 चंचल नाम की स्त्री से प्रेम बढ़ने लगा। लेकिन भोले भाले लड़का को ये नहीं पता था कि ये स्त्री किस स्वभाव की है। अब प्रेम जो थे वो प्यार के जंजाल में फंस गए। हुआ ऐसा अरे के दिन दिन प्रेम बड़ो भारी और दिन में लेते दूध रात वे को मिलवे जाई। और एक दिन हमारी समझ से तो लला रात के 3 बजे हैं तो स्त्री ने प्रेम के लिए फ़ोन किया और जब बात है वहीं थोड़ी देर तो एक दिन जवाब दो है तुम्हें एक बात ना पता है हमारा जो जोबन है ये जवानी से भरपूर है और मेरा पति घर में नहीं रहता है और हमें प्रेम तुम बहुत अच्छे लगते हो। बाई समय पे जवाब दिया उस नारी ने अरे पति मेरे घर पे है नाई, अरे पति मेरे घर पे है नाई और जाको छोड़ के दूसरो हमने करो ना कोई। अरे लला ने नारी पहचानी, अरे लला ने नारी न पहचानी रे लला ने नारी न पहचानी
औरत के धोखा प्रेमी को हंस के बतलानी। अरे लला ने नारी न पहचानी, औरत के धोखो प्रेमी को कर रही मनमानी। और एक बात बताएं लला, औरत ने जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उन मौदू को यही नहीं पता कि बाने प्यार करो तो कैसे करो, और बाय तो अपना मतलब निकालने से मतलब बाने जितना दूध लिया करती थी और ज़्यादा राय तो हमारी समझ से ये मैंने सुना है अपनी कानों से कि 50,000 रुपये मोबाइल और कुछ सामान था वो धीरे धीरे मंगवा लिया, और जितना पैसा पैदा करता था दूध में वो सारा का सारा मंगवा लेती थी। और जब उसके पास कुछ नहीं रहा, जब कुछ नहीं रहा तो एक दिन उस स्त्री ने मन में विचार किया है इसमें क्या रखा है, क्या रखा है। बाई समय पे दूसरे प्रेमी से उसने जब नैन लड़ाए हुआ ऐसा, अरे के दूसरे प्रेमी संग भाग गई, अरे के दूसरे यार संग भाग गई, और कुल की नाक कटाए हरामिन वहां से भाग गई। जैसे ही उसने प्रेम को छोड़ा, दिन में एक आध बात कर लेती थी, और धीरे 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 एक दूसरा लड़का था जिसका नाम था मंजेश, उसके साथ में उसने प्रेम बढ़ा लिया। और जब माल जेबर कुल जब ज़्यादा एकत्रित कर लिया पैसा, तो एक दिन मंजेश को रात में फोन कर करके अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद में चंचल नाम की औरत लला आदेश भाग गई। अरे के दूसरे यार संग भागी गई, रे के दूसरे यार संग भागी गई, और कुल की नाक कटाए हरामिन घर से भागी गई। इधर जैसे ही वह स्त्री मंजिल, इधर सभी नंगर में हाहाकार बीत गया कि प्रेम को धोखा देकर के वो स्त्री मंजेश के साथ में भाग गई। और ये खबर जब प्रेम के लिए मिली है, प्रेम ने धन दौलत माल जेवर पैसा सब दे दिया, और जिसके पास से करीब 50,000 रुपए माल जितना था सब ले गई। उसके दिल से बूझो क्या बीतती है, हुआ ऐसा। अरे सुनी जब प्रेमी ने बानी, रे सुनी जब प्रेमी ने बानी, और पहुंच गओ वहां जाई जहां पे करती मनमानी। जैसे ही बेटा ने इतनी बात सुनी कि चंचल स्त्री जो थी वो भाग गई, तो बेटा ने हाथ में बंदूक उठाई सचिन, और देर नहीं लगाई, वहीं पर पहुंच गया जहां पर अपने प्रेमी के साथ में मस्ती कर रही थी। हुआ ऐसा
अरे हाथ बंदूक उठाई है, अरे हाथ बंदूक उठाई है, और मारे के गोली प्रेमी घर में जान गमाई है। जिस समय आगे बढ़कर के हाथ में बंदूक उठाई प्रेम ने, और गुस्से में आंखें लाल लाल, शरीर क्रोध की वजह से कांपने लगा। जाकर के उसी जो प्रेमी था मंजेश नाम का, जो उस औरत के साथ में लेटा हुआ था रात्रि की बेला में, उस पुत्र ने बंदूक उठा करके उस मंजेश के सीना में जिस समय गोली मारी, ये हुआ ऐसा। अरे हाथ बंदूक उठाई है रे, हाथ बंदूक उठाई है, और मारे के गोली प्रेमी घर में पहुंचो आई है। जिस समय प्रेम ने उस लड़के के गोली मारी और रात्रि में भाग करके घर आ गए, और इधर जैसे ही सुबह हुआ, भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें जिस समय खोली, घर घर में गूंजने लगी वही बात। जैसे ही स्त्री परिवार की मोहल्ला वाली जब जागी, हुआ ऐसा। अरे सुबह को नारी जब जागी रे, सुबह को नारी जब जागी, और देख के लाश बेटा की तब मन में बतलानी। अरे हरामिनी वहां से भागी गई। जिस समय घर घर में ये चर्चाएं होने लगी कि किसी ने मंजेश का कत्ल कर दिया, लेकिन उस अभागिन ने जैसे ही लहस को देखा वहां से भाग गई। अरे हरामिनी वहां से भागी गई। और गांव बारे ढूंढन काजे पात्र पहुंच गए। जिस समय गांव वाले पीछे पीछे भागे हैं, उस स्त्री के आगे जाकर के उस स्त्री को घेर लिया। किसी ने हाथ नहीं लगाया। आदेश 112 नंबर चला अभी यूपी में, उसे फोन लगाया, वहां पर पुलिस पहुंच गई। और जब पुलिस पहुंची, हुआ ऐसा। अरे वहां पे पुलिस पहुंच गई है। अरे वहां पे पुलिस भी आई गई, और पकड़ के बेहा को फौरन के मारू लगाई रही। अरे बाद में जेल पठाई दयो रे, बाद में जेल पठाई दयो। औरत में कितने जाल के काऊ के समझ न आई रहो। जिस समय दरोगा लेडीज ने उस स्त्री को पकड़ के ले गई और थाने में जाकर के बहुत मार लगाई, और मार लगाने के बाद में मुकदमा दर्ज किया है। उसके बाद में जेल में भेज दिया। हुआ ऐसा। अरे बाद में जेल पठाई दई। अरे बाद में जेल पठाई दई। नारी में कितने भेष काऊ के समझ न आई रही।
अरे के रिंकू कहानी कहते हैं, रे के रिंकू कहानी कहते हैं। और आदेश भैया कुबेरपुरा बारे ढोलक बजाते हैं। अरे कहानी गाय सुनाई है, रे कहानी गाय सुनाई है। और आदेश भैया कुबेरपुरा बारे ढोलक बजाई है।